हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। आप सब कैसे हैं बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। इसके हमने टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर डाले हैं। ठीक है, 1 2 3 हमने कंप्लीट कर डाला है। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पर उतार दिया। 5 के अंदर 2 सवाल है, एक हमने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो बगैर कोई समय गंवाए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म, कौन से नंबर का टर्म। भाई कौन सा टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म, तो कौन से नंबर का टर्म तो बताया था। नंबर ऑफ टर्म कौन बताता है? n। नंबर ऑफ टर्म कौन बताता है? n बताता है। इस एपी का कौन सा टर्म 78 आपको बताना है। कौन से नंबर का टर्म 78 है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा कैसे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको पहले दिया हुआ है गिवन एपी, क्या दिया हुआ है, कौन सा एपी दिया हुआ है। तो आपको एपी दिया है बच्चों 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये हमको गिवन एपी है। अब हमको ये समझना है कि इस एपी की सहायता से हम अब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या क्या दे दिया है उसने। तो हमको तो बच्चों उसने पहला टर्म दे दिया है, A3 दे चुका है, डी भी उसने दे चुका है। क्या होता है डी? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, या A2 माइनस A1। तो ये कितना हो जाएगा 5। डी भी दे चुका है हमको, पहला टर्म दे चुका है, डी दे चुका है। क्लियर है, ओके। अब बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म 78 है, इसका कौन सा नंबर का टर्म। तो कौन सा नंबर का टर्म मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों? n निकालना है। n क्या निकालना है? n हमको फाइंड करना है। मान लो 78 वाला जो टर्म है वो nth टर्म है। लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। हमने ले लिया कि मान लो nth टर्म ऑफ गिवन एपी क्या है? 78 है। क्लियर है, तो हमारा यहां पर किसकी वैल्यू निकल गई? an की। an कितना है? 78। लेकिन हमारा n पता चला क्या? नहीं बच्चों, हमारा n नहीं पता चला। n ही है वो देता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है वो बताता है। ठीक है, जैसे ये पहला टर्म है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। ये दूसरा टर्म है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 88 है ना। ये nth टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है? 18। लेकिन ये कौन सा टर्म है ये नहीं पता हमको। ठीक है, तो वो क्या देगा हमको? n। तो कुछ नहीं है, अब क्या लगाएंगे इसमें? फॉर्मूला an वाला। क्या है फॉर्मूला? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने बैठा दिया। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रख दूंगा बच्चों मैं? 78, क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी एक ही पढ़ा है, मात्र एक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, a की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं क्या रख दूंगा? 5। 3 को मैं इधर खसका दिया, 78 माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में है ना, n माइनस 1 इंटू 5। क्लियर है बच्चों, यहां से कितना हो गया बेटा? ये 75 और अपॉन में 5। क्यों? अरे भाई ये मल्टीप्लाई में था, वो कहां आ गया? डिवाइड में आ गया। ओके, करते हैं अब इसको डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 1 मतलब कि 16। तो हमारा कौन सा टर्म था जो 78 था? बस अब लिख देंगे यहां से, लेट हटाओ, हैंस लिखो। हैंस द 16th टर्म, 16th है ना, कौन से नंबर का? 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। कौन सा टर्म है बच्चों? कौन सा टर्म है? 78। 16th टर्म है, 16th नंबर का टर्म। इसमें आगे जाओगे तो 16th नंबर का टर्म आपको 78 मिलेगा। आपको फिर से बता देना चाहता हूं मैं, ये n अलग चीज है और ये an अलग है। ये n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म बताता है, कौन से नंबर का टर्म है, और ये an उसकी वैल्यू बताता है कि मेरी वैल्यू क्या है। जैसे ये पहला टर्म है लेकिन इसकी वैल्यू 3 है ना, यहां n 1 है लेकिन a1 कौन है?
A1 कौन है, 3 है। ये दोनों अलग चीजें, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, ये हमारा आंसर है बेटा, है ना, 16 टर्म, ये हमारा आंसर हमने लिख दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब आपको पूरा एपी में कितने टर्म है वो बताना है, टोटल कितने सारे टर्म है, टोटल कितने सारे टर्म है आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो भाई टोटल कितने सारे टर्म है मतलब क्या है, एन की वैल्यू ये बता देंगे, ये लास्ट टर्म का निकाल के बता देंगे कौन से नंबर पे बैठा है, पता चल जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी में ही आप क्या निकाल सकते हो, कितने टर्म्स है। इनफाइनाइट एपी में तो हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि हमको वैल्यू क्या दी हुई है, ए की, देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 7। ओके, डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। A2 माइनस A1 कर दिया बच्चों मैंने। क्लियर है बेटा इतना। ओके, और मैं बताया कि हमारा लास्ट टर्म कौन सा, लास्ट टर्म को मैं बताया था ना आपको, क्या होता है लास्ट टर्म को हम किससे दिखाते हैं, L से भी दिखाते हैं, हम AN से भी दिखाते हैं, जिससे मर्जी उससे दिखा दो, L या AN, है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 205। ये लास्ट टर्म है बच्चों, ये लास्ट टर्म है। तो हमको निकालना क्या है, इसमें कितने टर्म है, कितने सारे टर्म्स है। तो जब लास्ट वाला ही पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर का टर्म है, तो पता चल जाएगा टोटल कितने टर्म है, यही तो बात है ना। तो अब निकाल लो भाई, क्या कैसे निकालेंगे इसको, an का फॉर्मूला रख देंगे, हमको फाइंड क्या करना है वो बता दो, n निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों, an की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 205, a की जगह पर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 6। ये इधर आया तो क्या हो गया, 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। क्लियर है, ये बात सबको समझ आई। माइनस, फिर यहां पर माइनस कर दो, क्या होगा, माइनस 200, 198। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड कीजिए तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6×18 और 6×18, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 33 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू आ गई 34। तो बच्चों टोटल कितने टर्म है बच्चे इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज, 34 टर्म है। कितने टर्म है, 34 टर्म, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है वो 34वें नंबर में बैठा हुआ है, 34वें नंबर में बैठा है, मतलब 1 2 से लेकर 34 तक पूरे टर्म है, मतलब इसमें टोटल 34 टर्म है, 34 टर्म्स इस एपी में है। ये बात समझ आई है बच्चों, क्लियर हो रही है एकदम, बात समझ आ रही है। ओके, अब इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों, 5th का सेकंड। तो मेरे को इस साइड को मिटाना पड़ेगा, 5th का फर्स्ट हो गया है, 5th का सेकंड करने के लिए इस साइड को मिटाएंगे। उसके पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 5th का सेकंड देखते हैं। 5th के सेकंड में भी आपको क्या बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब भाई देखो, क्या नंबर ऑफ टर्म्स बताने, मतलब कि n निकालना है, सेम जैसा ये है सेम वैसा ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमारा a कौन है, a है बच्चों हमारा 18, a कौन है बेटा 18। अच्छा, d कैसे तय होता है, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, मतलब 15 1/2 से आप 18 को क्या कर दीजिए, माइनस करिए, 15 2 30 और 1 31/2 माइनस 18 अपॉन में 1। ओके, चलिए तय कीजिए क्या होगा एलसीएम, 2 31 माइनस 18 दूनी 36, तो क्या आ गया बच्चों, -5/2। क्लियर है, ये बात समझ आ गई, ये हमारा डी आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या ले लेंगे, ये हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को एल भी दिखाते हैं बच्चों, एन भी दिखाते हैं, बताया था ना कभी कभार nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म होता है, कभी कभार ना, हमेशा नहीं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है बच्चों, -47। ये हमको क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, उठा के हमको निकालना क्या है, n, इसको भी लिख दो, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। मतलब ये बताता है, ये n क्या बताता है, ये -47 कौन से नंबर का टर्म है ये बता देता है, तो ये कौन से नंबर का टर्म है पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि टोटल टर्म कितने हैं, यहां पर निकाल लेंगे, फाइनाइट एपी है। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ये an कितना है बच्चों -47 इज इक्वल्स टू a कितना है 18 प्लस n -1 इंटू डी की जगह पर क्या है -5/2। क्लियर है? ओके अब देख रहे हैं यहाँ -47 और ये हो गया -18, ये इधर आके -18 हो गया और n-1 इंटू -5/2। ओके चलिए करते हैं माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया 8 और 7 15 की 5 हासिल का 1 -65 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन जो साइन दो है दोनों का सेम है इसलिए सेम साइन। अब देखो ये इनटू में आएगा 2 और डिवाइड में कौन चला जाएगा -5। अरे भाई जो डिवाइड में होता है वो इनटू में जाता है, जो इनटू में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर में जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर में जाता है। वही चीज हुआ है। इधर इज इक्वल्स टू कितना बचा है n-1, माइनस से माइनस काट दो 5 1 जा 5 13 जा है ना, 13 दूनी कितना हो गया बच्चों 26, 13 2 जा 26। तो n की वैल्यू क्या आ गई 26 + 1 मतलब n की वैल्यू आ गई 27 एंड दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है बच्चों कि अब देखो ये क्या बताता है पता है कि ये जो 27वें नंबर का टर्म है वो कौन है -47 है। तो जब ये -47 27वें नंबर का टर्म है और इसके आगे बढ़ नहीं रहा है एपी, मतलब इस टोटल इस एपी में कितने टर्म है 27 टर्म है, ऐसे बता रहा है बेटा। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही बताता है। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म है 27 टर्म है। तो ऐसे मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 4 और 5th का दोनों। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपर बेटा। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5 कंप्लीट है 4 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और 7 6 और 7 करेंगे। ओके पहले 6 देख रहे हैं। चेक वेदर, चेक कीजिए जांचिए क्या -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का क्या कोई टर्म -150 हो सकता है क्या, ये चेक करना है। हम देख रहे हैं कि हमारा एपी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सजा है, नेगेटिव आएगा, कहीं ना कहीं -150 मिलने के चांसेस हैं। ये हो नहीं सकता कि मिल जाए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मिल सकता है, चांसेस हैं। सिर्फ ये देख के आपको यस नहीं कर देना है, चेक करना है बोल रहा है वो। ठीक है तो क्या -150 इसका कोई टर्म है, आगे क्या -150 मिलेगा। तो हमने क्या सोचा कि हाँ चलो सोच लेते हैं, हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। ठीक है तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले गिवन एपी लिखा हमने। हमारा गिवन एपी कौन है बच्चों 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये एपी हमको क्या क्या जानकारी दे रहा है, ए दे रहा है, डी भी बता दे रहा है। डी कौन है 8 - 11 मतलब कि -3। यहां ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है बच्चों, डी में सबसे ज्यादा गलती होती है, ये बात याद रख लेना। हड़बड़ी में बच्चे 11 में से 8 घटा के आते हैं और 3 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे है ही नहीं, इसका सीधा फॉर्मूला है बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3 निकाल सकते हो आप, कहीं पे भी निकालो सेम वैल्यू आएगी क्योंकि ये एपी है, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस देता है। ठीक है तो डी की वैल्यू क्या आ गई -3। ये करना ही है आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं, ये वाला स्टेप करना ही है, इससे इसको घटा के देखना ही है। ओके चलिए अब बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म, ऐसा मतलब चेक कीजिए कि इसका -150 कोई टर्म है कि नहीं है। अच्छा तो हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि लेट nth टर्म, क्या लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी, nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज -150। हमने सपोज कर लिया है कि उसका nth टर्म, nth नंबर का जो टर्म है वो कौन है -150 है। मतलब यहां से क्या पता चला an इज इक्वल्स टू -150। अब हम n निकाल के देखेंगे, अगर n की वैल्यू आ गई तो ये टर्म है, नहीं तो नहीं है। मतलब सर n की वैल्यू तो आती है, n की वैल्यू तो आएगी। मैंने बताया था आपको n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर ये तीनों चीजें आ रही हैं तो आपका क्या नहीं है, वो
एपी मतलब उस टर्म वो एपी का कोई भी टर्म है ही नहीं, वो बीच से ऐसे उठा के दे दिया है। क्लियर है बच्चों? अरे भाई यहां पर 9 पूछेगा, क्या 9 इसका टर्म है? तो नहीं है भाई, इसमें कहां है 9? ये तो 11 के बाद 8 है। 9 है क्या इसका टर्म? इसका कोई टर्म है एपी का? नहीं है। वैसे ये पूछ रहा है तो चेक करेंगे, लगाएंगे क्या फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए चेक करते, an क्या देगा, माइनस 150 देगा बच्चों। ओके, a क्या बताएगा, 11, a बताएगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह हम लेंगे क्या, माइनस 3। डन। चलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस 11 इधर आ जाएगा, तो 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। क्लियर है? अब देखो यहां माइनस और माइनस क्या हो रहा है, प्लस, तो ये हो गया माइनस 161 और अपॉन में माइनस 3 आ गया बच्चों। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा क्यों हुआ? देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रहता है, वो कहां पहुंच जाता है, डिवाइड में। काट दो यहां से, माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो n माइनस 1 क्या दिखने लगा हमको, 161 अपॉन में 3। ओके, अच्छा 3 से कट सकता है क्या 161? नहीं, 6 2 8 है, इसको जोड़ के देख लेना, अगर 3 के टेबल में आता है तो हो जाएगा डिवाइड, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 161 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 1। अरे भाई माइनस 1 उधर जाके प्लस हो गया ना, तो ये n दोनों का एलसीएम कितना आया बच्चों, 3, तो 161 प्लस 3 मतलब कि n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आई हमारी 164 अपॉन में 3। अब बात बताइए मेरे को, क्या 164 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो नहीं हो रहा है बच्चों, 6 4 10 और 1 11 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 164 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए n की कोई एक परफेक्ट वैल्यू आएगी नहीं। तो जब n की ऐसी वैल्यू आ रही है, मतलब क्या पता चला कि कोई भी ऐसा टर्म है ही नहीं, हैंस नो टर्म्स। हाँ, चेक वेदर माइनस 150, नो, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, टर्म नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है बच्चों। एपी, इस एपी का कोई भी टर्म माइनस 150 नहीं है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, यहां पर 9 है क्या कोई टर्म, नहीं है, मतलब कोई बीच का एक वैल्यू ऐसा उठा के दे दिया, आपको चेक करने बोल दिया। एन अगर कोई एक वैल्यू आती, एक नेचुरल नंबर वो देता बच्चों, तब हमारा क्या होता, वो टर्म होता, नहीं तो नहीं होता। एन 0 नहीं आ सकता, एन नेगेटिव नहीं आ सकता, एन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, अगर आएगा तो वो टर्म है ही नहीं। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। फाइंड द 31st टर्म। क्या निकालो बच्चों, 31st टर्म निकालो। 31st, तो 31st टर्म निकालना है, तो मतलब देखो भाई क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं पहले, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 31st टर्म निकालिए ऑफ एन एपी, किसी एपी का, हुज 11th टर्म इज 38। बच्चों मेरे को बताओ, 11th टर्म को मैं आज तक किससे दिखाते आया हूं, A11 से दिखाया हूं कि नहीं दिखाया हूं? भाई कई बार दिखा चुके हैं, है ना। A11 टर्म को A11 से दिखाएंगे। अच्छा A11 क्या होता है, A प्लस 10D होता है बच्चों, मैं बताया था इससे एक कम होता है ये D के पास, ठीक है, एक कम होता है। तो A प्लस 10D कितना आ गया बच्चों, 38। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नहीं आ रहा बात, क्लियर है? एंड द 16th टर्म इज 73। 16 टर्म को आप किससे दिखाओगे, A16, तो A16 क्या होगा, A प्लस 15D, एक कम, ठीक है। ये कितना है, 73 है बोलता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, है ना। आपको क्या निकालना है, A31, ये निकालना है A31, 31st टर्म, तो ये क्या होता है, A प्लस 30D, ये आपको फाइंड करके देना है बच्चों, ये आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो ये कब फाइंड होगा, जब आपके पास कोई भी एपी बनाने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। तो ए और डी कौन देगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको ए और डी दोनों मिल जाएंगे, यहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करते बच्चों
कौन से मेथड से करेंगे? कितने मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का? अरे भाई 3 ही तो पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन से बता रहा हूं बच्चों इसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा बेटा, माइनस, क्योंकि यहां दोनों का साइन क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। ओके, चलिए माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में 10 गया 5d, लेकिन कैसा 5d? माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है उसके सामने प्लस नहीं, अब माइनस है, याद रखना। यहां भी गलती होती है, प्लस रख के आ जाते हैं बच्चे, नहीं बेटा 15 के सामने अब क्या है? माइनस है, साइन चेंज हो चुका है घटने के कारण। ओके, चलिए यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, घटाइए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, साइन माइनस, दोनों साइड से क्या कट गया? माइनस। d की वैल्यू क्या आ गई? 35 अपॉन में 5, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई? 7, 5 7 35। अब क्या d निकल गया, a नहीं निकाल सकते? अरे भाई निकाल सकते हैं, कैसे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, सॉरी 38। ओके, चलिए a की जगह a, 10 की जगह 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 38 माइनस में 70 आ गई। ठीक है, ओके, चलिए घटाते हैं, अब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 32, माइनस 32 आ जाएगी, a की वैल्यू माइनस 32। अब आप a 31 नहीं निकाल सकते भाई, a निकल गया, d निकल गया, निकाल लो a 31। तो a 31 क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस 30d। ओके, a की जगह क्या रख दूंगा मैं? माइनस 32, प्लस 30 की जगह मैं रख दूंगा 30, इंटू d के जगह रख दूंगा 7, क्योंकि d की वैल्यू 7 है, माइनस 32 प्लस 7 दिया 21, 210। ठीक है, चलिए घटाइए, 10 में 2 गया 8, है ना, 10 में 3 गया 7, 178। तो 31 नंबर का टर्म कौन है? 178, एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको फाइंड करना है बच्चों, ऐसे जब आप प्रॉपर बनाते हो सवाल को तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। और एक चीज है, आपका लिंक होना चाहिए, एक के बाद एक स्टेप आपने दिमाग में दोहराइए कि भाई इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हर छोटी चीज को बोलिए माइनस माइनस प्लस, ऐसा बोलिए माइनस माइनस प्लस, फिर साइन, ऐसे दिमाग में रिपीट कीजिए। वो आपका क्या करेगा? वो आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करेगा, छोटे छोटे एरर से बचाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमको क्या बदलाना चाह रहे हैं, है ना, क्या पूछ रहा है? सुनो अब बात, बोल रहे हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब किसी एपी में 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है बच्चों। ठीक है बेटा, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इतना पढ़े हमने, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, बस कुछ नहीं, लिख लो सॉल्यूशन गिवन दैट, है ना, क्या दे दिया गया है लिखते, पूरा लिखते हैं, एक चीज लिखेंगे, है ना, क्या दिया पहला? थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब a3, a3 मतलब a प्लस 2d, ये कितना है बच्चों? 12, कितना है बेटा? 12 है ना, थर्ड टर्म इज 12, 12 है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ले लेते हैं इसको। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। ये लास्ट टर्म कौन सा होता है? nth टर्म होता है क्या? लास्ट टर्म nth टर्म होता है, बताया था मैंने, लेकिन उसने ये भी तो बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, सिर्फ 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सा हुआ? 50वां हुआ, a50 a50, ये कितना होगा? a प्लस 49d, एक कम, इससे एक कम होता है यहां। ठीक है, ये कितना है बच्चों? 106 है।
ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। बोलता है फाइंड द 29th टर्म। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, 29th टर्म मतलब A29 मतलब A+28D। और ये कब तक पॉसिबल नहीं है, ये कब तक नहीं निकल सकता, जब तक आपका A और D नहीं निकलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि AP बनाने के लिए, AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए वहां पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी है, तब हम बना पाएंगे। क्लियर है? तो अब A और D कौन देगा, ये देगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो मर्जी वो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं बेटा मैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया मैंने। इक्वेशन 1 से 2 माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का साइन सेम है। अगर जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएंगे, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और एक D निकल जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक टर्म को उड़ा दो, खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, बाहर कर दो, समाप्त कर दो, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए लगाइए। A+2D इज इक्वल्स टू 12, A+49D इज इक्वल्स टू 106, है ना। घटा रहे हैं इसलिए इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस और इसका साइन भी माइनस, तो ये गया बच्चों। ठीक है, यहां देखा हमने प्लस माइनस माइनस, 49 में 2 गया 47D, लेकिन साइन माइनस। यहां देखा हमने प्लस माइनस माइनस, घट रहा है, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 94, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि 106 बड़ा है, उसके सामने माइनस है। दोनों साइड से मैंने माइनस और माइनस कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 अपॉन में 47। भाई ये मल्टीप्लाई में था, कहां पहुंच गया बच्चों, डिवाइड में। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, 47 2 94। क्लियर है? अब क्या करेंगे, D तो निकल गया है, A भी निकाल लो। कहां रख दो, 1 में रख दो। करते थे ना एलिमिनेशन मेथड में, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, A+2D इज इक्वल्स टू 12। तो A की जगह A, 2 की जगह 2, D की जगह भी 2 इज इक्वल्स टू 12, है ना। यहां बना रहे हैं अब थोड़ा सा, हाँ, A+4 इज इक्वल्स टू 12। तो A कितना आ जाएगा बच्चों, 12 माइनस 4 मतलब कि 8। अब भाई 8, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। अब हम A29 नहीं निकाल पाएंगे, अरे भाई बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, A+28D। तो A की जगह क्या रख दूंगा मैं, 8 + 28 की जगह 28 और D की जगह क्या रख दूंगा बच्चों मैं, 2। ओके, 8 + 28 2 = 56, 56 एंड 8 64। तो हमारा 29th टर्म जो है वो बच्चों वो है बेटा 64 है। तो दिस इज आवर आंसर। समझ आया, समझ आ रहा है सवाल क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग। 29 नंबर का टर्म हमको क्या आ गया है, 64 निकल के आ गया। इस प्रॉपर वे से आपको चीजों को करना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां, 9th। क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है, if the third term and the 9th term of an AP are 4 and -8। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया है। विच टर्म ऑफ दिस AP 0, इसका कौन सा टर्म 0 होगा, उस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जा रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है, देखो पहला चीज क्या दिया गया है, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब समझते हो आप, रिस्पेक्टिवली का मतलब, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दिया है उसके लिए पहला टर्म है, जो दूसरा दिया है उसके लिए दूसरा टर्म है। इसका मतलब हिंदी में होता है क्रमशः, क्रम से, है ना, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। अच्छा, थर्ड टर्म क्या दिया, 4। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, A3। A3 को हम क्या लिखते हैं, A+2D, और A+2D कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया बेटा। समझ आ रहा है?
अच्छा नाइन्थ टर्म क्या दिया है, नाइन्थ टर्म तो A9, नाइन टर्म A9 है ना। A9 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। क्लियर है, दिस इज अवर इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। क्लियर है। अच्छा फाइंड क्या करना है, आपको क्या बताना है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। हमने सपोज कर लिया कि लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, गिवन एपी इज 0। nth टर्म जो है वो हमारा 0 है। तो क्या हमारा कौन है 0, an जो है वो बच्चों वो क्या है 0 है। ओके अब हमको बताना है कि कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म की वैल्यू तो 0 है, टर्म की वैल्यू तो 0 है, कौन सा टर्म 0, मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है, n क्या निकालना है, n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी तो यहां पर तीनों अननोन है, a भी पता नहीं है, n भी पता नहीं है, d भी पता नहीं है, तीनों पता नहीं है, लेकिन a और d आप निकाल सकते हो, n निकल जाएगा। कैसे a और d निकलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। बिल्कुल कर लेंगे, क्या लगा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 घटाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। ओके घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया बच्चों। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस क्या होगा, -8 में 2 गया 6d और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां क्या हो गया इज इक्वल्स टू 8 4 12 जुड़ गया, दोनों प्लस है प्लस ही देगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12/-6 और ये क्या दे दिया -2, 12/6 -6/12 -2 देगा। क्लियर है। अच्छा अब d तो निकल गया, a कैसे निकलेगा, रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख रहा हूं बच्चों, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a की जगह क्या रखूंगा मैं a, 2 के जगह 2, d के जगह -2 है ना, -2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके चलिए करते हैं, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4 + 4 मतलब कि 8। अब a आ गया, d आ गया, n नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहां रख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा a की जगह क्या रखोगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या रखोगे आप -2 इज इक्वल्स टू 0। डन है बच्चों, एकदम क्लियर है। ओके 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसने खुद बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म 0, तो nth टर्म 0 इसलिए उधर 0 रख दिए। अब 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8, -2 भी उधर गया तो क्या हो जाएगा -8 अपॉन में -2 कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो n-1 कितना आ गया बच्चों 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1 मतलब कि 5, n की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब हमारा कौन सा टर्म 0 है, इसका 5th टर्म, कौन सा टर्म 0 है, 5th टर्म इसका 0 है बच्चों। कौन सा टर्म 0 है, 5th टर्म 0 है। क्या लिख देंगे, हैंस द 5th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, यही आपका आंसर है। मैंने बहुत सफलता से आपको समझाने की कोशिश की है, सरलता से समझाने की कोशिश की है, प्रॉपर एक एक चीज लिखने की कोशिश की है। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर उतारिए बेटा, प्रॉपर